हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है और इन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर उन संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है 140 दिया हुआ है। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल करके जो भी संख्याएं उसकी गुणनफल में आएगी उसको यहाँ पे लिख देना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ पे इसके बगल में भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं और भी करके डायरेक्ट इसका गुणनफल यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बगल में ही लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ बगल में ही इसका रफ निकाल लेते हैं। 140 है। गुणनखंड का मतलब होता है ये जो 140 दिया हुआ है इसका खंड करना, मतलब कि यह कितने खंडों में बटेगा उसको दिखाना है और उसके बाद जो इसका खंडन होगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो आइए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 0 है और ये 2 से, और ये जो है सम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको 2 से ले जाएंगे। तो ये 2 7 14 हो जाएगा और 0 यहाँ पे उतर गया। फिर ये 70 को फिर 2 से ये कटेगा क्योंकि यहाँ पे अभी 0 है तो ये एक सम संख्या हो गया। तो ये 35 बार में कट गया। अब ये फिर कितना से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। 5 7 35। अब यह खुद से कट सकता है, दूसरी संख्या से नहीं कट सकता, यानी कि एक विषम संख्या हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो ये 140 का जो ये खंड आया है तो इसको हमें गुणनफल के रूप में लिख देना है। गुणनफल मतलब गुणा के रूप में लिख देना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको गुणा के रूप में लिख देना है, यानी 2, फिर उसके बाद 2 है, गुणा का चिन्ह देना है, फिर 2, फिर गुणा, फिर 5 के बाद फिर 7 है तो 7। ये हो गया। अब इसको हम और सरल रूप में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये देख रहे हैं कि 2 बार आया है तो 1 2 लिख करके इसका पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 का एगो है, 2 ठो लिखा हुआ है, और ये 5 सिंगल है तो वैसे ही उतर जाएगा और 7 भी वैसे ही उतर जाएगा। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से इन सभी को भी व्यक्त करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं, जो कि 156 दिया हुआ है। तो अब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 का हम यहीं पे इसके सामने रफ निकाल लेते हैं। 156 का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे 15 है, 2 7 14, 15 में 14 गया, 1 बचा और यहाँ पे 6 तो 16 हो गया। 2 8 होता है 16, 8 बार में कैंसिल हो गया। फिर ये 8 से विभाज्य संख्या 8 जो है यहाँ पे 2 से विभाज्य है तो इसको हम फिर 2 से ले जाएंगे। 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 बचा और ये 8 तो 18 हो गया। 2 9 18। अब फिर इसको हम 3 से ले जा सकते हैं। 13 बार में 3 एकम 3 और 3 तिरिका 9। अब ये एक विषम संख्या आ गया है तो ये स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। तो अब हमें 156 का हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, यानी खंड के रूप में इसको लिख दिया। अब यहाँ पे जो इससे जो गुणनखंड आया है, जो संख्याएं आई है, इसको हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। गुणनफल के रूप में, यानी गुणनफल के रूप में मतलब कि ये जो संख्याएं आई है इनको गुणा के रूप में लिख देना है। तो आइए हम इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं।
पहले 2 है तो लिखेंगे 2, फिर गुना, गुना क्योंकि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, फिर उसके बाद 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 है और उसके बाद 13 है। अब क्या करना है, देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 बार आया है तो 1 2 लिखेंगे और इसका एक पावर दे देंगे 2, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। उसके बाद 3 है, ये सिंगल है और 13 भी सिंगल है, तो ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट 3 नंबर को हल करते हैं। बहुत ही इजी ये है, चैप्टर 10वीं का सबसे इजी चैप्टर है ये। 3 नंबर है 38 25। तो अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें रफ निकालना है। हम यहाँ साइड में ही इसका रफ ले लेते हैं। 3825 का अब हमें देखना है कि ये कितना से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 से तो नहीं कट सकता है, 2 से विभाज्य नहीं हो सकता है क्योंकि अंत में 5 दिया हुआ है। 3 से कट सकता है, देखते हैं कटा के 3 से। 3 एकम 3 और ये 8 है तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे बच गया 2 और ये 2 है तो 22 हो गया। तो 3 7 21, 22 में से 21 गया तो 1 बचा और ये 5 15 हो गया। 3 5 15। फिर ये 5 अंत में है तो ये 3 से विभाज्य हो सकता है। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1 बचा और ये 5 15, 3 5 15 हो गया। तो अब हम इसको 425 है तो अंत में 5 है तो 5 से तो ये यहाँ भी कट सकता था, लेकिन हम पहले छोटी संख्या से कटाते हैं। तो अब 5 से इसको कटाएंगे, 8 बार में 40 तो 2 बचा और ये 2 बचा तो ये 5 25 हो गया। 5 बार में ये कैंसिल हो गया और फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 जगह 3 बच गया और ये 5 तो 35 हो गया। तो 5 7 35। अब ये विषम संख्या आ गया, यानी 3825 का हमने खंड कर दिया है। अब इससे जो संख्याएं प्राप्त हुई है इसको हमें गुणनफल के रूप में लिख देना है, यानी कि गुणा के रूप में लिख देना है। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 और ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे फिर से 2 बार आया है तो 1 3 लिखेंगे और इसका पावर 2 लिख देंगे, ये सरल रूप में हो जाएगा। और ये 5 भी 2 बार आया है तो 5 1 को लिखेंगे और इसका पावर 2 लिखेंगे, यानी कि ये 5 2 बार आया है। उसके बाद 17 जो है सिंगल है तो इसको इसे ही लिख देना है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 5005। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है 5005 दिया है, तो इसका भी सबसे पहले हम रफ निकालेंगे इसके बगल में ही, ताकि समझ में आए। तो 5005 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो ये अंत में, तो आइए 5005 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंत में 5 है तो ये 5 से ही जाएगा। 5 के पहाड़ में 5, एक बार में 5 एकम 5 और ये डबल 0 उतर जाएगा और 5 एकम 5। अब ये कितना से जाएगा, तो इसको हम 7 से ले जा सकते हैं। 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा और 3 बचा तो ये 0 30, यानी कि 4 बार में 28 हो गया, 28 और 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचा और ये 21, तो 3 बार में ये 21 भी कट जाएगा। और फिर इसके बाद ये 11 से 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 3 33 होगा, तो 11 3 33। ये एक विषम संख्या प्राप्त हो गया। अब हमने 5005 का गुणनखंड निकाल लिया है और इसमें जो खंड आए हैं इसको हमें गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी गुणा के रूप में इसको लिख देना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। 5 गुना 7
गुना 11 गुना 13। तो देख रहे हैं कि इसमें कोई भी अंक डबल बार नहीं आया है, 2 बार नहीं आया है। तो अब तो यही आंसर हो जाएगा इसका। और इसका 5वां जो सवाल है अब उसको हल कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम 1 का 5वां यानी कि 1 का लास्ट हम लोग हल कर लेते हैं। 74 से 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए सबसे पहले रफ में इसको निकालते हैं। 74 से 29 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 17 से विभाजित होगा। 17 चौके 68 4 बार में, तो यहाँ पे बच जाएगा 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 2, 6 और 2 हो गया 62। तो ये जाएगा 17 या 51, 3 बार में जाएगा। तो 62 में से 51 यानी कि बच गया यहाँ पे 17 या 51। तो ये हो गया 62 में से 51 जाएगा तो बचेगा 11 और ये 9 उतर गया तो 119। तो 17 7 119 हो जाता है। तो 7 बार में ले जाएंगे इसको और फिर उसके बाद 19 से देखते हैं कटा के विभाजित होता है कि नहीं 19 से। तो अब हमें कितने बार में जाएगा, तो अब हमें 19 से ले जाना है। 19 दूना 38 हो गया और ये 3 बार में चला जाएगा यानी कि एक विषम संख्या हो गया। तो अब हमें इसको लिख लेना है 17 गुना 19 गुना 23, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का हमने पहले का 5 हल कर लिया है। अब आगे दूसरा हम लोग हल करेंगे।